बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम क्लास 9 मैथ्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 3 की रिव्यू एक्सरसाइज को कंप्लीट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, प्रीवियस जो हमने इस रिव्यू एक्सरसाइज के ऊपर लेक्चर्स बनाए हैं उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आपने वहां से देख लेना है। इसके अलावा जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़े थे वो सारे के सारे हम इसमें रिवाइज कर रहे हैं, इसलिए हमें अगेन न्यू कॉन्सेप्ट जानने की जरूरत नहीं है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें कहा गया है कि कंसिडर द सेट P इज इक्वल टू, हमें ये जो सेट दिया गया है ये सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में है। हमने क्या करना है, इसको टेबुलर फॉर्म में चेंज करना है। एंड Q, और Q का सेट भी ऐसा ही है, हमने इसको भी टेबुलर फॉर्म में पहले चेंज करना है और फिर हमने P इंटरसेक्शन Q दोनों का क्या ले लेना है, इंटरसेक्शन ले लेना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखें हमारे पास P क्या है, P इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है सेट में x सच दैट x इज इक्वल टू 5m, हमारे पास क्या है 5m है। अब ये जो m है ये क्या है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हमने m को नेचुरल नंबर्स के साथ बिलोंग करके आगे सेट बनाना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेट में 5, आगे क्या है m, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं 1 से, इसी तरह 1, आगे हमारे पास 2, नेचुरल नंबर चलते जाएंगे, इसी तरह 5, 3 अप टू सो ऑन, ये चलते जा रहे हैं, हमारे पास इसके खत्म होने की कोई लिमिट नहीं है। और हमारे पास क्या है, Q इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज इक्वल टू 2m, और m किससे बिलोंग कर रहा है, सेम नेचुरल नंबर से ही। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 2, 1, इसी तरह 2, 2, इसी तरह 2, 3 एंड अप टू सो ऑन। अब इसकी हम लोग P का सेट बना लेते हैं। P का क्या सेट बनेगा, 5 1 टाइम 5, 5 2 टाइम 10, 5 3 टाइम 15 एंड अप टू सो ऑन। इसी तरह Q में हमारे पास क्या आएगा, 2 1 टाइम 2, 2 2 टाइम 4, 2 3 टाइम 6 एंड अप टू सो ऑन। इस तरह ये हमारे पास सेट्स बन गए। अब हमने क्या करना है, इसका इंटरसेक्शन लेना है दोनों का, P इंटरसेक्शन Q। P इंटरसेक्शन Q के लिए हमने दोनों सेट्स लिख लेने हैं, पहला 5 10 15 अप टू सो ऑन, एंड इंटरसेक्शन Q किसके इक्वल है, 2 4 6 एंड अप टू सो ऑन। अब देखें हमारे पास इनमें क्या चीज कॉमन है, कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सेम हैं। अगर हम यहाँ पे देखें 5, तो 5 इसके अंदर नहीं है। 10 देखें इसके अंदर है, क्या इसके अंदर आगे आ सकता है 10, ये देखें यहाँ पे इवन नंबर्स चल रहे हैं, इवन नंबर होता है 10, यस, तो हमारे पास आ जाएगा 10। इसी तरह 15 देखें, 15 हमारे पास यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि ये एक इवन नंबर नहीं है। इसके बाद हमारे पास क्या चलता जा रहा है, 5 का टेबल चलता जा रहा है ना, 15 के बाद क्या आएगा 20, 20 इसके अंदर आएगा, यस, तो हम ये भी यहाँ पे लिख लेंगे। इसी तरह आगे हमारे पास इसमें क्या आता है 25, वो इसके अंदर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे इवन नंबर्स चल रहे हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा 30 आएगा, तो 30 जो है वो इसके अंदर आ सकता है क्योंकि वो इवन नंबर है। तो इस तरह हमारे पास ये चलता जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा आंसर आ चुका है। इसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि फॉर सूटेबल प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन डिड्यूस द फॉलोइंग रिजल्ट्स। हमने क्या करना है, प्रॉपर्टीज को देखना है, इन प्रॉपर्टीज को देखना है यूनियन और इंटरसेक्शन की, और फिर इनके जो रिजल्ट आते हैं उनको डिड्यूस करना है। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में पढ़ा था कि ये जो हमें प्रॉपर्टी नजर आ रही है ये वाली, ये क्या है, ये इंटरसेक्शन ओवर यूनियन की प्रॉपर्टी है, और ये जो प्रॉपर्टी है ये किसकी है, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी है। तो अब हमने इसको करना कैसे है, यानी कि इसको हमने कैसे इसकी फॉर्म में लेके आना है, कैसे इसको डिड्यूस करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये जो हमारे पास दोनों आए हुए हैं ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, इन दोनों को सेम करना है। जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी है ना, हमने क्या करना है, पहले ए इंटरसेक्शन ए ले लेना, फिर ए इंटरसेक्शन बी ले लेना, यानी कि हम अगर इसको सेपरेट करें तब भी क्या हमारे पास वही आंसर आएगा। तो ये ऐसे हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन ए है ना, पहले मतलब कि हमने ब्रैकेट को नहीं सॉल्व करना, हमने इसको इसी तरह लेके चलना है। हमने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन ए और फिर इसी तरह यूनियन डाल लेना है बीच में, और फिर क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी कर लेना है, यानी कि हमने सेपरेट सेपरेट इसको कर लिया है। अब अगर हम यहाँ पे गौर करें तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन ए का आंसर क्या आएगा, हम ये देखेंगे। ए इंटरसेक्शन
ए का आंसर क्या आएगा, किसके इक्वल आएगा। ए और ए दोनों के अंदर जो भी कॉमन आएगा वो किसके इक्वल होगा, वो ए के इक्वल ही होगा ना, यानी दोनों के अंदर सेम चीजें होंगी। ए और ए दोनों सेम सेट है ना, दोनों का जो भी कॉमन आएगा वो सेम ही आएगा, उन दोनों में सेम डिजिट्स होंगे अगर होंगे भी तो इसका मतलब है, जैसे मैं आपको सेट देती हूँ, ये मेरे पास फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि ये 5 10 15 चलता जा रहा है, ये एक सेट है और ये ए के इक्वल है, ठीक है। अब इसी तरह का सेट यहाँ पे भी लिख लें, फिर इन दोनों में से कॉमन लें, 5 10 15 में से और 5 10 15 में से कॉमन लेंगे तो 5 10 15 ही आएगा। इसका मतलब है कि जो भी आंसर आएगा वो ए के इक्वल ही होगा ना, तो इसका मतलब है कि हमारे पास ए इंटरसेक्शन ए किसके इक्वल आता है, ए के इक्वल आता है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख लूंगी, ए लिख लूंगी। अब यहाँ पे जो मेरे पास लिखा गया है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, इसमें ए इंटरसेक्शन ए जो कि इक्वल है ए के, इसको यहाँ पे हमने पुट कर देना है। तो मैं यहाँ पे इसको लिख सकती हूँ, इसकी जगह ए लिख लिया, ये क्या लिख लिया, यूनियन, ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, इसको ऐसे ही ब्रैकेट में लिख लें। अब देखें क्या ये वाला आंसर मेरे पास आया है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी आ गया ना, तो इसका मतलब है ये क्या है, इसकी राइट हैंड साइड है, और इस तरह हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो चुकी है राइट हैंड साइड की। प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। जब भी आपके पास प्रूव वाले क्वेश्चन आप इस तरह लिख लिया करें, हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। इसी तरह हमने सेम इसका सेकंड पार्ट करना है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पे क्या आएगा, यूनियन आ जाएगा, जैसे हमने यहाँ पे इंटरसेक्शन लिखा ना, इस तरह यहाँ पे यूनियन आ जाएगा, ए यूनियन ए और इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है। अब इसमें देखें, अगर हम ए यूनियन ए लें तो हमारे पास सेम वैसे ही ए का आंसर आ जाएगा। देखें यहाँ पे सेम उसी तरह मैं आपको एग्जांपल दे के समझाती हूँ। यहाँ पे है ना हमारे पास 5 10 15, यहाँ पे भी 5 10 15 आ जाए, तो यूनियन लेंगे तो 5 10 15 ही आंसर आएगा ना, सीक्वेंस लेके चलनी है तो ए के इक्वल आंसर आ जाएगा इसका। अब हमने क्या करना है, सेम वैसे ही ए यूनियन ए के अंदर पुट कर देना है किसको, ए को, ये ए आ गया, इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। देखें क्या हमारे पास दोनों का सेम आंसर आया है, यस, तो हम यहाँ पे भी लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमने ये जो क्वेश्चन है, हम पहले चैप्टर नंबर 3 में जब एक्सरसाइजेस कर रहे थे इसकी, तब हमने ये किया था, जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स था वहाँ पे, यहाँ पे एस ऑफ एक्स है। तो जी ऑफ एक्स में यहाँ पे देखें हमारे पास क्या दिया गया है, 7x माइनस 2 दिया गया है, और कहा गया है कि अगर जी ऑफ एक्स इतना हो और एस ऑफ एक्स इतना हो तो फाइंड करें, ये जो हमारे पास नीचे वैल्यूज दी गई इनको इसके अंदर पुट करके फाइंड करें। तो हमने क्या करना है, जी ऑफ 0 यानी x की जगह क्या ले लेना है, 0, 7x माइनस 2 है ना, तो 7 यहाँ पे क्या है 0, x 0 है ना, माइनस 2, यानी कि जहां जहां पे भी x होगा वहां वहां पे हमने ये जो g के आगे वैल्यू दी गई है उसको पुट कर देना है। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 7 0 टाइम 0 माइनस 2, जी ऑफ 0 का आंसर क्या आ जाएगा, -2। तो ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। इसी तरह इसके सेकंड पार्ट करते हैं। हमारे पास क्या है, जी ऑफ -1, तो आपने इसी तरह जी ऑफ -1 लिख के इज इक्वल टू 7x माइनस 2 है, तो 7x की जगह क्या आ जाएगा, -1 माइनस 2, 7 1 टाइम 7 माइनस 7 माइनस 2, माइनस माइनस प्लस क्या आंसर आया, -9। तो जी ऑफ -1 का क्या आंसर आ जाएगा, -9। ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। थर्ड पार्ट करते हैं इसका। इसमें क्या है हमारे पास, जी ऑफ x इज इक्वल टू 7x माइनस 2, इसके अंदर पुट करना है जी ऑफ -5 डिवाइडेड बाय 2 को। तो आइए इसको करते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा जी ऑफ -5 डिवाइडेड बाई 2, मैं इधर ही कर लेती हूँ, और ये आ जाएगा 7 -5 डिवाइडेड बाई 2 -2, ऐसे, ठीक है। ये सेपरेट है और ये सेपरेट है। अच्छा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जी ऑफ -5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 7 5 टाइम -35 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हमारे पास क्या है 2, हम इसको एज इट इज लिख लेंगे, और ये हमारे पास आ जाएगा -2, सॉरी यहाँ पे हमारे पास 3 है तो हम इसको 3 लिख लेते हैं। अच्छा, अब
हमने क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम यहाँ पे ले लें। ये इसके नीचे क्या है, कुछ भी नहीं है, तो 1 डाल लें। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 3, एलसीएम में 3 आएगा ना, 3 1 टाइम 3, तो इसको -35 एज इट इज रह जाएगा। और 1 3 टाइम 3, तो ये आ जाएगा 3 2 टाइम 6, तो -35 -6 किसके इक्वल हो जाएगा, -41 के इक्वल। तो -41 डिवाइडेड बाई 3 जो है वो हमारा g ऑफ -5 डिवाइड बाई 3 का आंसर आ चुका है। नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट है, वो करते हैं s ऑफ 1। अब इसका मतलब है कि हमने अब s की तरफ आना है। s ऑफ x इज इक्वल टू 8x² -3 को इसके अंदर यहाँ पे लेके आना है। तो ये है हमारे पास s ऑफ 1 इज इक्वल टू 8 1 का स्क्वायर -3। 8 1 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल ही होता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 1 टाइम 8 -3 और s ऑफ 1 इक्वल टू 8 में से 3 निकालेंगे, पीछे क्या बचेगा 5, तो s ऑफ 1 इज इक्वल टू 5। ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट इसका जो फिफ्थ पार्ट है वो करते हैं। अब इसमें हमारे पास क्या है, s ऑफ -9। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, s -9 इज इक्वल टू यहाँ पे 8 है ना, 8x² -3 है, तो 8 -9 का स्क्वायर -3। अब यहाँ पे मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी आपके पास पावर इवन नंबर में होती है, तो अगर हमारे पास बेस नेगेटिव हो तो वो हमेशा पॉजिटिव ही रहती है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 9 9 टाइम 81 -3। 81 को हमने क्या करना है, 8 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 648 -3। इसको माइनस करें तो ये आ जाएगा 645। s ऑफ -9 किसके इक्वल हो जाएगा, 645 के। ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट करते हैं इसके 6 पार्ट की तरफ। इसमें क्या है, s 7 डिवाइडेड बाई 2। अब हमने क्या करना है, s 7 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 8 7 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर -3। हम इसको हमने स्क्वायर ले लेना है, तो 7 7 टाइम क्या हो जाएगा 49 -2 2 टाइम 4, और ये जो बाहर 8 है इसके साथ हम कट कर लेते हैं, 4 1 टाइम 4 4 2 टाइम 8, तो ये आ जाएगा -3। अब क्या करना है, 49 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है 2 के साथ, तो क्या आंसर आएगा, 98 आ जाएगा। तो 98 -3 कर लेना है। देखते हैं 98 -3 किसके इक्वल आता है, ये इक्वल आता है 95 के। तो ये हमारे पास आ चुका है s 7 डिवाइडेड बाई 2 का आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आप एक दफ़ा फिर देख लें, मैं आपको इस तरह दिखा देती हूँ सारा का सारा। स्टूडेंट्स ये भी हम क्वेश्चन नंबर 11 में जो क्वेश्चन है ये भी हम कर चुके हुए हैं प्रीवियस एक्सरसाइजेज में। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, गिवन दैट f ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस बी वेयर a एंड b आर कांस्टेंट। a और b क्या है, कांस्टेंट हैं। इफ f ऑफ -2 इज इक्वल टू 3, हमें f ऑफ -2 का आंसर दे दिया गया है, वो क्या है 3 है, और f ऑफ 4 का आंसर क्या दिया गया है 10 दिया गया है। हमने ये जो f ऑफ x है इसके अंदर इस x को पुट करना है, ये x की वैल्यू है, ये क्या है -2 है, उसको इसके अंदर पुट करना है। फिर 4 को, यानी कि ये भी x की वैल्यू है, इसको भी इसके अंदर पुट करना है। तो आइए करते हैं। सबसे पहले हम f ऑफ -2 को पुट करते हैं, तो f ऑफ -2 इज इक्वल टू 3 को हम पहले यूज कर लेते हैं। तो ये हमारे पास है क्या, जो इक्वेशन है वो क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b है। इसके अंदर पुट करते हैं तो ये आ जाएगा f ऑफ -2 इज इक्वल टू a -2 प्लस b। ये क्या आ जाएगा, -2a आ जाएगा, -2a प्लस b। हमने इसको इक्वल किसके करना है, 3 के। हमारे पास f ऑफ -2 3 के इक्वल है ना, तो ये आ जाएगा 3 के इक्वल। ये है हमारे पास इसकी फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह हमने इसकी सेकंड इक्वेशन भी f ऑफ 4 से बनानी है। तो f ऑफ 4 से हमारे पास क्या है, f ऑफ 4 इज इक्वल टू 10, और f ऑफ x ये इसी को यूज करें, f ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b को यूज करना है। इसके अंदर पुटिंग करते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा f ऑफ 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है a 4 प्लस b। अब हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, 4a प्लस b, और ये किसके इक्वल है, 10 के इक्वल है। तो ये हमारे पास इसकी बन गई सेकेंड इक्वेशन। अब हमारे पास देखें कि दोनों में से सेम जो इसमें चीज़ें हैं, सेम एलिमेंट्स हैं, वो कौन से हैं।
ये देखें बी और बी बिल्कुल सेम है, कोई इसमें ऐसा कोफिशिएंट नहीं लगा हुआ इसमें जो इसमें ना हो, या फिर ऐसा इसके साथ कोई ऐसा कोफिशिएंट नहीं है जो यहाँ पे ना हो। इन दोनों के पास 1 कोफिशिएंट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में ऐसे प्लस माइनस करेंगे कि हमारे पास ये दोनों कट जाएं। तो हम या तो इसको प्लस कर लेते हैं अगर इसके साइन अपोजिट हैं, और अगर साइन अपोजिट नहीं है तो फिर हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, क्योंकि माइनस से इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे क्योंकि इनके साइन सेम है। -2a प्लस बी इज इक्वल टू 3। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। 1 को माइनस कर दें 2 के साथ, तो ये आ जाएगा 4a प्लस बी इज इक्वल टू 10। अब जब हम इसको माइनस कर रहे हैं चूंकि, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके साइन चेंज करने पड़ेंगे। इसके साथ प्लस है, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसके साथ भी प्लस है, माइनस हो जाएगा। इसके साथ भी प्लस है, ये माइनस हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों के साइन क्या हो गए, अपोजिट हो गए, ये दोनों आपस में कट गए। पीछे हमारे पास क्या बच गया, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया -6a इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या बचेगा, 10 में से 3 निकाले -7, ये आ गया। अब a इज इक्वल टू -7 डिवाइडेड बाई -6, माइनस माइनस कैंसिल, और ये हमारे पास a का आंसर आ गया 7 डिवाइडेड बाई 6। a का तो आंसर आ गया है, हमने क्या करना है, a और b दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। अब a का आंसर आ चुका है, आपने क्या करना है, इन दोनों में से कोई सी भी एक इक्वेशन ले लेनी है जो आपको इजी लगती है, उसके अंदर आपने a की वैल्यू पुट कर देनी है। मैं इस इक्वेशन को ले लेती हूँ, पुट a इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 6 इन इक्वेशन 2 के अंदर। 2 के अंदर मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इसके अंदर माइनस है, तो फिर वो थोड़ा इशू हो जाता है, माइनस से बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो इस वजह से प्लस वाले को चूज़ किया करें हमेशा। ये हमारे पास क्या है, 4, 7 डिवाइडेड बाई 6। इसी तरह प्लस b इज इक्वल टू 10। यहाँ पे कटिंग कर लें, 2 3 टाइम 6 2 टाइम 4, क्या बचा हमारे पास, 7 डिवाइडेड बाई 3 प्लस b इज इक्वल टू 10। ये 7 डिवाइड बाई 3 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे प्लस हो रहा है। तो b इज इक्वल टू 10 -7 डिवाइडेड बाई 3। इसका एलसीएम ले लेते हैं, इसके पास कुछ नहीं है, 1 है। 1 3 टाइम 3 3 10 टाइम 3 1 3 टाइम 3, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 10 टाइम 30 -3 1 टाइम 3, ये आ गया 7। 30 में से 7 निकाल लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे हमारे पास 2 भी बचा था ये वाला, तो इस 2 को भी हम साथ ही मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7 2 टाइम 14 आ जाएगा, ये 14 भी इधर आ जाएगा, तो इधर ये 14 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने 14 इससे माइनस करने हैं। यहाँ पे देखें ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा ना, 7 2 टाइम 14, जब ये उधर जाएगा तो ये -14 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। अब ये हमारे पास क्या आ गया, 30 - 14 इज इक्वल टू 16, तो ये हमारे पास आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 3। बी का आंसर हमारे पास 16 डिवाइडेड बाई 3 आया है, और ए का आंसर हमारे पास क्या आया है, a इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 6 एंड b इज इक्वल टू 16 डिवाइड बाई 3। ये हमारे पास दोनों आंसर आ चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास क्या है, कंसिडर द फंक्शन डिफाइंड बाय k ऑफ x 7x इज इक्वल टू 7x माइनस 5 इफ k ऑफ x इज इक्वल टू 100, फाइंड x। हमने क्या करना है, x की वैल्यू को फाइंड करना है, और k ऑफ x हमें दिया गया है और वो क्या है, 100 है। तो हम इसको यहाँ पे सबसे पहले जो इसकी इक्वेशन है वो यहाँ पे लिख लेते हैं कि k ऑफ x इज इक्वल टू 7x माइनस 5। अब k ऑफ x देखें क्या दिया गया आपको, 100, तो यहाँ पे क्या लिख दिया जाएगा, 100 इज इक्वल टू 7x माइनस 5। यहाँ पे देखें ये कांस्टेंट है ना, ये भी कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को इधर ले आए, ये माइनस हो रहा है इधर, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हम इसको प्लस करते हैं, ये आ जाएगा 105 इज इक्वल टू 7x। ये इधर x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, और हमें क्या चाहिए, x का आंसर चाहिए। तो जब भी हमने किसी भी वैल्यू का आंसर निकालना होता है, किसी भी वेरिएबल का आंसर निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं, उस वेरिएबल को सेपरेट रखने की कोशिश करते हैं, और उसके साथ जो भी वैल्यूज होती हैं, जो भी उसके साथ कांस्टेंट होते हैं, जो भी उसके साथ कोफिशिएंट होता है, उसको दूसरी इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 105 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू x। अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 15, क्योंकि 7 15 टाइम 105 होता है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। ये क्वेश्चन नंबर 12 हुआ। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास क्या है, कंसिडर द फंक्शन g ऑफ x इज इक्वल टू mx स्क्वायर
plus n if g of x is equal to 20 and g of 0 is equal to 5. Find m and n. ये सेम क्वेश्चन नंबर 11 की तरह है, इसमें भी हमने सेम वैसे ही इक्वेशंस निकालनी है और फिर इनको आपस में प्लस माइनस करना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, सबसे पहले तो हम इसको देख लेते हैं कि g ऑफ 4 हमारे पास क्या है, 20 है। तो इसको हम पहले देख लेते हैं कि g ऑफ 4 इज इक्वल टू 20 और g ऑफ x हमारे पास क्या है, mx² प्लस n, ऐसा ही है। अब हमारे पास यहाँ पे x दिया गया है, x कितना है, 4 है। हम इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, m 4 का स्क्वायर प्लस n इज इक्वल किसके, यानी कि g ऑफ x किसके इक्वल है, 20 के है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 20। अब हमने क्या करना है, 4 टाइम्स 16m आता है, 16m प्लस n इज इक्वल टू 20। इसको क्या कंसिडर कर लेना है, ये क्या है, ये फर्स्ट इक्वेशन है। इसी तरह हमारे पास क्या है, g0 जो है वो किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। तो g ऑफ x किसके इक्वल था, mx² प्लस n के इक्वल था। इसके अंदर पुट करते हैं इसको, तो ये आ जाएगा g ऑफ 0 इज इक्वल टू mx किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है प्लस n। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0, m0 जार मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 ही आएगा ना। 0 प्लस n इज इक्वल टू g ऑफ 0 किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। तो हमारे पास n का आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। n का तो आंसर हमारे पास आ चुका है। अब यहाँ पे देखें, हमें इक्वेशंस को प्लस या माइनस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमारे पास एक आंसर आ चुका हुआ है। अब इसी n को आप इस फर्स्ट वाली इक्वेशन के अंदर पुट करें, m का आंसर निकल आएगा। तो पुट n इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देंगे। तो 16m प्लस n किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है, इज इक्वल टू 20। 16m इज इक्वल टू, ये प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये हमारे पास क्या बच जाएगा, 15 बच जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 20 माइनस 5 इज इक्वल टू 15 और ये 16 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो m का हमारे पास आंसर क्या आएगा, 15 डिवाइडेड बाई 16। ये इसका आंसर आ चुका है। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 13 अगेन एक दफ़ा दिखा देती हूँ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में स्टूडेंट स्टेटमेंट है, तो पहले हम इसको समझ लेते हैं कि अ शॉपिंग मॉल हैज़ 100 प्रोडक्ट्स फ्रॉम वेरियस कैटेगरीज। क्या है कि एक शॉपिंग मॉल है, उसके अंदर 100 प्रोडक्ट्स हैं, 100 वहाँ पे बेचने वाली जो चीज़ें रखी जाती हैं वो प्रोडक्ट्स हैं, फ्रॉम वेरियस कैटेगरीज। अब उसकी कैटेगरीज डिफरेंट हैं, कौन कौन सी हैं वो भी हम देखेंगे। लेबल्ड 1 to 100, उसको लेबल किया जा रहा है, यानी जैसे आपके स्टूडेंट्स के रोल नंबर एक अटेंडेंस में लिखे जाते हैं ना, इस तरह उनके जो प्रोडक्ट्स हैं ना उनको भी इस तरह एक लेबल किया गया है 1 से लेके 100 तक। रिप्रेजेंटिंग यूनिवर्सल सेट, यानी कि वो जो हमारे पास 1 से लेके 100 तक है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो एक यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसको हम अक्सर हमारे पास UAB आता है ना, अक्सर उसमें से जो U होता है वो यूनिवर्सल सेट ही होता है ना। तो वो यहाँ पे जो यूनिवर्सल सेट है वो 1 से लेके 100 तक है। द प्रोडक्ट आर कैटेगरीज एज फॉलो। अब वो जो मैंने आपको बताया था कि वो डिफरेंट कैटेगरीज से है, उन कैटेगरीज के यहाँ पे सेट बना दिए गए हैं। सेट ए है इलेक्ट्रॉनिक्स के इक्वल, उसमें क्या है 30 प्रोडक्ट्स हैं जो कि 1 से लेके 30, ये जो लेबल्ड है ना 1 से लेके 100 तक, इसमें 1 से लेके 30 तक 30 प्रोडक्ट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के। सेट बी में क्लॉथिंग है, 25 प्रोडक्ट्स हैं जो कि 31 से लेके 30 के बाद 31 से लेके 55 तक। अब ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो हैं वो 25 प्रोडक्ट्स हैं, फ्रॉम 76 to 100, 76 से लेके 100 तक हैं। 55 से लेके आगे 75 तक, 50 यानी कि 56 से लेके 75 तक मिसिंग है, जबकि उन्होंने यहाँ पे यूनिवर्सल सेट दिया है 1 से लेके 100 तक। तो ये यहाँ पे कुछ मिसिंग भी है इसमें। हो सकता है कि एग्जामिनर ने जब हम आंसर निकालेंगे ना तो हमारा आंसर जो है वो 1 से लेके 100 तक के बीच में ही आएगा, क्योंकि इसमें से जो मिसिंग है वो तो जाहिर है मिसिंग है। अब इस तरह अगर आपके पास बीच में कुछ और आ जाए ना, यानी कि सेट डी भी आ जाए, तो वो अगर इस तरह पूरा करके दे देना 1 से लेके 100 तक, तो वो भी हो सकता है इस तरह। लेकिन हमारा आंसर जो है उसके अंदर ये मिसिंग ही होंगे 56 से लेके 75 तक। हमें तो 3 ही सेट दिए गए हैं और जितने तीनों सेट में दिए गए हैं हम वही देखेंगे। तो राइट ईच सेट इन टेबुलर फॉर्म एंड फाइंड यूनियन ऑफ ऑल 3। हमने तीनों का क्या ले लेना है, जस्ट यूनियन लेना है। तो आइए करते हैं इसको। सबसे पहला जो है इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, पहले हम इसको टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं ना, जैसे इसमें इन्होंने तो स्टेटमेंट दी है ना, हम इसको सेट में लिखते हैं।
इलेक्ट्रॉनिक, इसको किसके इक्वल किया है, 1 से लेके 30 तक, तो 1 2 3 अप टू सो ऑन, कहाँ तक, 30 तक। उसके बाद है हमारे पास क्लॉथिंग, तो ये हमारे पास है 31 32 33 और ये किधर तक है, 55 तक। फिर हमारे पास आते हैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स, और वो किसके इक्वल हैं, 76 से लेके 100 तक, 76 77, मैं एक आध लिख देती हूँ, और वो कहाँ तक है, 100 तक। अब यहाँ पे वैसे अगर हम देखें तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन गलत भी बनता है, लेकिन अब जिस तरह उन्होंने दिया है हम जाहिर है उसी तरह उसको सॉल्व करेंगे। मे बी नेक्स्ट आपकी जैसे फर्स्ट अभी बुक बनी है, न्यू बुक बनी है, मे बी वो बाद में जब नेक्स्ट ईयर वो उसको चेंज कर दें, जो भी यहाँ पे मिस्टेक्स होती हैं, अक्सर क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाती हैं, तो वो फिर चेंज कर देते हैं। लेकिन अब जिस तरह फिलहाल इन्होंने हमें दिया है, हम इसी तरह इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमने क्या लेना है, सबका यूनियन लेना है, तो ए यूनियन बी यूनियन सी। अब हम क्या करते हैं, तीनों का यूनियन ले लेते हैं। यहाँ पे हम लोग 1 2 3 कहाँ तक चल रहा है, 30 तक चल रहा है यूनियन। बी क्या है हमारे पास, 31 से लेके 32 और ये 55 तक चल रहा है। इसी तरह यूनियन सी क्या है, 76 77 और ये 100 तक चल रहा है। अब इसमें यूनियन हमारे पास क्या आएगा, सबका 1 2 3, ये कहाँ तक चलता है, 30 के बाद 31 भी आ गया, 55 तक चलेगा। और फिर इसी तरह 55 के बाद क्या आया, 76 आया ना, तो 76 लिखें, 77 लिखें और अप टू सो ऑन ये 100 तक। ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। इसका क्वेश्चन नंबर 14 का हमारे पास ये आंसर आ चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास क्या है, आउट ऑफ 180 स्टूडेंट्स हु अपीयर इन एनुअल एग्जामिनेशन। अब 180 स्टूडेंट्स की बात हो रही है, उन्होंने एनुअल एग्जाम्स दिए हैं, जिसमें से 120 पास द मैथ टेस्ट, 120 ने मैथ का टेस्ट पास किया है, 90 ने साइंस का टेस्ट पास किया है और 60 ने दोनों मैथ और साइंस दोनों टेस्ट पास किए हैं। फर्स्ट हमसे पूछ रहे हैं कि हाउ मैनी पास्ट आइदर, आइदर का मतलब मैंने आपको बताया था, जहाँ पे भी आएगा वो यूनियन होगा, कि मैथ और साइंस टेस्ट, कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मैथ और साइंस दोनों टेस्ट पास किए हैं। हाउ मैनी डिडंट पास आइदर ऑफ द टू सेट्स, किन्होंने दोनों जो है वो पास नहीं किए। और हाउ मैनी पास द साइंस टेस्ट बट नॉट द मैथ, और किन्होंने साइंस का टेस्ट पास किया है लेकिन मैथ का टेस्ट पास नहीं किया। और हाउ मैनी फेल्ड द साइंस टेस्ट, किन्होंने फेल किया है साइंस का टेस्ट। तो सबसे पहले हम इसका ए पार्ट करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट पार्ट के बारे में बताया कि हमने क्या करना है, यूनियन फाइंड करना है, क्योंकि हमें आइदर का कंसेप्ट पता है कि जब भी आइदर या और आता है तो हम वहाँ पे यूनियन को ही फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे मैंने सारा डाटा लिख लिया है कि टोटल स्टूडेंट्स 180 हैं। उसके बाद नंबर ऑफ एम, यानी कि एम मैथ से रिप्रेजेंट हो रहा है, वो है 120, एस यानी साइंस 90, और बोथ का कंसेप्ट भी मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके पास बोथ आएगा तो उसका मतलब है कि हमने इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन इज इक्वल है 60 के, और उसके बाद हमने यूनियन को फाइंड करना है, और इस तरह हमारा ए पार्ट फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मैंने फार्मूला लिखा है, ये फार्मूला हमने डिटेल से पढ़े हुए हैं। इन फार्मूला को यूज़ करते हुए हम यहाँ पे ये सारा डाटा पुट करेंगे। तो नंबर ऑफ एम यूनियन एस, इसको हमने फाइंड करना है, इसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे। तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ एम यूनियन एस इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है, 120 के, प्लस नंबर ऑफ एस किसके इक्वल है, 90 के, माइनस ये किसके इक्वल है, 60 के। इन सबको कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं आंसर क्या आता है। मेरे पास आंसर आया 150। इसका मतलब है ए पार्ट का क्या आंसर है, 150, यानी कि 150 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने मैथ और साइंस दोनों को पास किया है। उसके बाद हमारे पास क्या है, बी पार्ट, जिसमें हमने बताना है कि डिडंट पास आइदर ऑफ द टू सब्जेक्ट, उन्होंने दोनों सब्जेक्ट्स पास नहीं किए। तो अब जिन्होंने पास किए हैं वो हैं, दोनों पास किए हैं वो हैं 150, और जिन्होंने नहीं पास किए यानी कि जो रह गए हैं वो सारे के सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने दोनों स्टूडेंट्स पास नहीं किए, दोनों सब्जेक्ट्स पास नहीं किए। इसका मतलब ये है कि ऐसे कौन से स्टूडेंट्स हैं जो जिन्होंने दोनों पास नहीं किए, दोनों पास नहीं किए, यानी कि एक पास बेशक एक पास किया हो, दोनों पास होने चाहिए। तो जो जो भी इनमें से हमारे पास रह जाएंगे, जाहिर है वो दोनों पास नहीं किया जाने वाले होंगे। तो बी वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, टोटल स्टूडेंट्स जो कि 180 हैं उसमें से माइनस करेंगे 150 को, हमारे पास कितने रह जाएंगे, 30 स्टूडेंट्स। तो 30 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट्स पास
नहीं किए। ठीक है, तो थर्ड हमारे पास इसमें क्या है, सी वाला के हाउ मैनी पास द साइंस टेस्ट बट नॉट द मैथ टेस्ट। जिन्होंने साइंस का टेस्ट पास किया है लेकिन मैथ का टेस्ट पास नहीं किया, तो उसके लिए भी हमने ओनली वाला फार्मूला मैंने आपको बताया था, ओनली का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। तो हमने चूंकि एस यानी कि साइंस वाले सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो एस वाले को ही यहाँ फार्मूले में से एस वाले को चूज कर लेना है। क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ एस है। ठीक है, और कहाँ पे हमारे पास एस है, माइनस नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन एस है। यूनियन हमने नहीं यूज करना क्योंकि यूनियन हमने बाद में निकाला है, हमने वो यहाँ पे इज इक्वल के दूसरी साइड वाले पे जाना है, इज इक्वल के इस साइड पे नहीं, इस साइड पे जो भी हमारे पास लिखा है उसको लिखना है। अब नंबर ऑफ एस कितने हैं, 90 हैं, माइनस इंटरसेक्शन किसके इक्वल है, 60 के। तो हमारे पास कितने बच गए, 30 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने साइंस का टेस्ट पास किया है और मैथ का टेस्ट पास नहीं किया। और हमारे पास इसका जो डी पार्ट है लास्ट वाला, इसमें क्या है कि हाउ मैनी फेल्ड द साइंस। अब देखें, ये हमारे पास है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो वाले जो जिन्होंने क्या किया है, साइंस का टेस्ट पास किया है, किया ना पास। और हमारे पास क्या है यहाँ पे कि नंबर ऑफ जो साइंस के स्टूडेंट्स थे, जो साइंस वाले थे वो कितने थे, 90 स्टूडेंट्स थे। कितने थे, 90 स्टूडेंट्स थे। और टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास कितने थे, 180 स्टूडेंट्स थे। इसका मतलब है कि जो हमारे पास नंबर ऑफ साइंस वाले थे वो तो 90 थे, यानी कि उन्होंने 90 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने पास किया था। अब जो जिन्होंने पास किया था उसके अलावा बाकी सारे के सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने फेल किया है। तो 180 में से अगर हम 90 को निकाल दें तो बाकी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने साइंस के सब्जेक्ट में फेल किया है, साइंस के सब्जेक्ट को। तो ये हमारे पास क्या आंसर आ गया, 90। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 खत्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में हमारे पास क्या है, इन अ सॉफ्टवेयर हाउस ऑफ अ सिटी विद 300 सॉफ्टवेयर डेवलपर्स। 300 सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं एक सॉफ्टवेयर हाउस सिटी में। A survey was conducted to determine which programming language are liked more. अब इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा कौन सी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो सर्वे के तौर पे डिटरमिन की जा रही कि कौन सी जो लैंग्वेज है वो ज़्यादा यूज़ की जा रही है, लाइक की जा रही है। तो ये लाइक है, ये हमारे पास लाइक्ड है। ठीक है, कौन सी ज़्यादा लैंग्वेज लाइक की जा रही है। तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं 150 लाइक पिथॉन, 130 जावा और 120 PHP। अब 70 जो है वो दोनों करते हैं, पिथॉन और जावा, और 60 जो है वो पिथॉन और PHP दोनों करते हैं लाइक। 50 जो है वो PHP और जावा दोनों करते हैं, और 40 जो है वो सारी के सारी करते हैं। अब ये हमारे पास सारा डाटा है। अब मैंने आपको बोथ का बताया था, दोनों का मतलब है कि दोनों इंटरसेक्शन के लिए यूज होने। तो ये सारा जो डाटा था वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। पी को हम रिप्रेजेंट करेंगे पिथॉन से, जे जावा, और एज को हम PHP से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि फिर पी करेंगे तो फिर कंफ्यूजन होगी। अब सारा डाटा मैंने यहाँ पे लिख लिया है, और हमने जो फार्मूला यूज़ करना है वो हमारे पास है ये। इस फार्मूला को भी हमने ए यूनियन बी यूनियन सी के तौर पे ही यहाँ पे लिखा है। अब यहाँ पे जो जो भी हमारे पास है था वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि 150, सबसे पहले हमारे पास नंबर ऑफ पी क्या है, 150, 150 प्लस 130 प्लस 120, इसी तरह -70 -60 -50 और +40, सारे को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारे पास देखते हैं आंसर क्या आता है। हमारे पास आंसर आता है 260। 260 हमारे पास किसका आंसर आया है, नंबर ऑफ पी यूनियन जे यूनियन एच का। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आया है यूनियन का। और ये जो आंसर है ये किसका है, ये ए पार्ट का आंसर है। और ऐसा क्यों है, मतलब इसका आंसर हमारे पास जो आया है वो ए पार्ट का आंसर क्यों है, क्योंकि हमारे पास ए पार्ट में क्या कहा गया, हाउ मैनी डेवलपर्स यूज एटलीस्ट वन ऑफ दीज लैंग्वेज। हमारे पास क्या है कि जो सारे के सारे कितने ऐसे डेवलपर्स हैं जो कम अज कम एक लैंग्वेज इसमें से यूज करते ही हैं। तो वो सारे के सारे हमारे पास कौन से हैं, 260 हैं। सेकंड जो बी पार्ट है इसका कि हाउ मैनी डेवलपर्स यूज ओनली वन ऑफ दीज लैंग्वेज, कौन से ऐसे हैं जो सिर्फ एक को यूज करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे सेम ओनली वाला। तो यहाँ पे मैंने ओनली पिथॉन और ओनली जावा के लिए जो फॉर्मूला लिखा है आप देख सकते हैं। अब इसको हम यहाँ पे पुटिंग करते हैं। नंबर ऑफ पी देखें हमारे पास क्या है, 150 माइनस, इसी तरह यहाँ पे हमारे पास नंबर पी इंटरसेक्शन जे ये किसके इक्वल है, सेम 70
प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये माइनस है यहाँ पे, ठीक है, -60। और ये देखें यहाँ पे इंटरसेक्शन जो होता है उसके साथ हमेशा माइनस ही लगता है। और हमारे पास क्या है यहाँ पे माइनस, ये यहाँ पे प्लस आता है, ये प्लस लिख लें, +40। अब इन सारों को सॉल्व कर लें तो हमारे पास देखते हैं आंसर क्या आता है, 60। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं नंबर ऑफ जे माइनस, ये ठीक है, हाँ, इसी को हम लोग यूज़ करते हैं 130। और हमारे पास -70, इसी तरह -50 और +40। इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या आंसर आएगा, 50। तो ये हमारे पास हैं 50 वाले ओनली जावा और 60 हैं ओनली पिथॉन के। उसके बाद हमारे पास इसका आता है सी पार्ट कि हाउ मैनी डेवलपर्स डोंट यूज़ एनी ऑफ दीज लैंग्वेजेस। किसी ने भी यूज़ नहीं किया। तो टोटल हमारे पास कितने थे, 300 थे, और जो यूनियन था वो हमने कितना निकाला था, 260, जिसमें एटलीस्ट एक ना एक किसी ने यूज़ किया हुआ था। इसमें तो ये था ना जो कम अज़ कम एक तो इन्होंने यूज़ किया था, बाकी सारे ऐसे थे जिन्होंने किया ही नहीं है। तो टोटल में से हमने ये जो 260 है, ये टोटल है ना, इसमें से हमने क्या करना है, ये 260 जिन्होंने कम अज़ कम एक यूज़ किया है, तो कम अज़ कम एक वाले जो हैं उनको माइनस कर दें किससे, 300 से, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 40। तो 40 ऐसे हैं जिन्होंने एक भी यूज़ नहीं की। लास्ट है हमारे पास इसका डी पार्ट के हाउ मैनी डेवलपर्स यूज़ ओनली PHP, जिन्होंने सिर्फ PHP को यूज़ किया है। तो वो हमारे पास देखें यहाँ पे कितने हैं, 60 है ना, यहाँ पे कितने हैं 60, यहाँ पे कितने हैं 50। सेम इसी तरह ही हमने क्या जस्ट किसका निकालना है, PHP का, तो ओनली PHP का निकालेंगे। सेम इसी तरह फार्मूला यूज़ करेंगे और देखेंगे क्या आंसर आता है हमारे पास। तो फार्मूले में जहाँ जहाँ भी हमारे पास क्या है PHP यानी कि एज है, वहाँ वो हम यहाँ पे पिक कर लेते हैं। नंबर ऑफ एज यहाँ पे देखें कौन कौन से, जैसे हमने ये पाइथन ओनली और जावा ओनली वाले फार्मूले निकाले थे ना, जहाँ जहाँ भी हमारे पास पी था वहाँ वहाँ हमने वो सारे लिख लिए थे, और जहाँ जहाँ जे था वो हमने सारे लिख लिया। अब एज जहाँ जहाँ है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो ऊपर जो हमने फार्मूला लिखा था उसमें से एज फाइंड कर लेते हैं, नंबर ऑफ एज। उसके बाद और क्या है, माइनस नंबर ऑफ पी इंटरसेक्शन एज, माइनस नंबर ऑफ एज इंटरसेक्शन पी, और प्लस नंबर ऑफ पी इंटरसेक्शन जे इंटरसेक्शन एच। ये तो आएगा ही लाजमी क्योंकि ये तीनों के अंदर इंक्लूड होता है। हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, 120, -60, -50 और +40। सबको आपस में प्लस माइनस कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 60 माइनस, और ये आ जाएगा 60 -50 आ जाएगा +40। तो ये आ जाएगा 10 + 40 = 50। ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है, यानी कि 50 ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ PHP वाली लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। ये सारी लैंग्वेजेस कौन सी है, कंप्यूटर की, सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। मैं आपको एक दफ़ा फिर अगेन क्वेश्चन नंबर 16 दिखा देती हूँ। इसके साथ साथ हमारी आज की वीडियो भी ख़त्म होती है और आज की रिव्यू एक्सरसाइज के साथ साथ चैप्टर नंबर 3 भी ख़त्म होता है। इसके बाद इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे। जाते जाते आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते जाना है, और साथ ही कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो, कोई भी आपका क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगेन बता रही हूँ, दे दूँगी। आपने वहाँ से इजीली उसको देख लेना है और अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेने हैं। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।